सभी का शुभाशीष हमें प्राप्त हो चुका है। इसके लिए हम दिल से समिति की ओर से पूरे ग्राम पंचायत कोटमी सरार के जितने भी रहवासी हैं, सतनामी भाई हैं, उन सब के तरफ से जितने भी अतिथि आए हुए हैं, जितने भी वक्ता आए, उन सब का स्वागत, अभिनंदन और दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमारे ग्राम के युवाओं को, बाहर से आए हुए युवाओं को मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसी के लिए, समाज के लिए समय निकालना, अपने व्यक्तिगत समय निकालना छोटी बात नहीं होती है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किसके लिए? कोई बताएगा किसके लिए? और समाज क्या है? समाज कौन है? आप सब जितने एक एक आदमी बैठे हैं यहाँ, वो सब मिलके समाज बनाए हैं, तो हम सब समाज हैं। हम सब अपने लिए बैठे हैं, समाज के लिए बैठे नहीं हैं। हम सब अपने लिए बैठे हैं। अपने लिए बैठे हैं मतलब हम सब मिलकर एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक अकेला इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो संगठित हो गया या संगठित करने का प्रयास करने भी लगा, मतलब वो अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। एक चीज याद रखिए, आज यहाँ हम बैठे हैं, आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सामाजिक चर्चा कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बदौलत संभव हुआ, उसको जानना जरूरी है। क्या आप में से बता सकते हैं मुझे कि आज से 70 साल या 75 साल पहले ऐसे कितनी सभाएं होती थी जिसमें खुले मन से हम जैसे हमारे समाज के लोग जितने भी लोग थे, खुले मन से, खुले दिल से बैठकर अपनी बात को रखना तो दूर चल सकते थे सम्मान के साथ। आज से 70-75 साल पहले किसको याद है? किसी ने सुना है? हम लोग तो देखे नहीं है, हमारी तो उम्र बहुत छोटी है। आज अगर 70-75 साल पहले एक महापुरुष, एक अकेला इंसान संगठित करने की कोशिश करते हुए पूरे समाज को एकत्रित एक सूत्र की धागा में बांधने की प्रयास नहीं किए होते, अगर वो उस काबिल नहीं बनने की कोशिश किए होते, तो आज हम सब लोग जितने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या बैठे हैं, वो नहीं कर पाते। इस चीज को याद रखिए जीवन में हमेशा। और वो इंसान कोई नहीं, आप सबके दिल में है, आप सबके दिल में परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने अपने पूरी जीवन मेहनत की, गरीब परिवार में पैदा हुए, ठीक है, मेहनत किए, मेहनत के दम में जैसे भी तैसे जो भी सुविधाएं मिली उस समय पढ़ाई लिखाई किए। उनके पास तो सब कुछ मिल गया था, मान मिल गया था, सम्मान मिल गया था, मंत्रालय मिल गए थे, सब कुछ मिल गए थे। अगर वो अपने बारे में केवल सोचते, आप सब हमारे बारे में नहीं सोचते, तो क्या हमारा क्या होता? पता नहीं, कुछ नहीं होता। आज एक ही चीज होता, सबको पता है क्या होता। आज भी हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए रहते, आजाद होने के बाद भी। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचे, उन्होंने जो मिला, जो उन्होंने दुख दर्द सहकर अपने जीवन काल में जो अर्पित किया, जो कमाया, उसको समाज को देने की कोशिश की, समाज को देने की कोशिश की। कब किए? उस समय 70 साल पहले। वो उस दिन के लिए नहीं किए थे, वो आज के दिन के लिए किए हैं, आने वाले समय के लिए किए थे। अगर वो सोचते कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मेहनत में क्या है यार, 10 लोग आए हैं यार, छोड़ो ना, अभी 20 लोग और आ जाएंगे और क्या होगा, छोड़ो ना, मेरे क्या है, मैं तो मंत्री बन गया हूँ, पढ़ लिख के बैरिस्टर बन गया हूँ, मैं लंदन में ही सेटल हो जाता हूँ, मेरे को क्या मतलब है? होता है ना ऐसा? तो आज कहाँ होते हम सब? कौन होता हमारा? आजकल के युवाओं में आज सब हम सब यहाँ बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? आज हमारे लिए बैठे हैं, लेकिन कब के लिए? आज के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। आज हमारी जो बैठक बैठ रही है यहाँ पर, 1 घंटा पहले जो भी चर्चाएं हुई, वो उस समय के लिए, वो भूतकाल हो गया, बीत गया, वो आज नहीं रहा, बीत गया। जितने भी पल जितने भी सेकंड, माइक्रो सेकंड जा रहा है, सब बीतते जा रहा है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो भविष्य के लिए कर रहे हो। उसी कड़ी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को दिल में रखते हुए उसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से हमारा एक छोटा सा संगठन बना। छोटा सा संगठन आज
2 साल 2.5 साल हुआ है। छत्तीसगढ़ में अनेकों सामाजिक संगठन हैं, हम सब की सम्मान करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोटमी सोनार का जो हमारा सतनाम शिक्षा नवसृजन समिति जो हमारा संगठन है, उसका जो रूपरेखा है वो कुछ अलग है, हटके है। कैसे हटके है वो मैं बताता हूँ 2 मिनट में आपको। हमारा मुख्य उद्देश्य जमीन में आके काम करना। जमीन में मतलब अपने घर में। लोग बोलते हैं ना कि सुधारे निकले अपन घर ला देख पहले, बड़ा समाज सुधारक बने अपन घर ला देख पहले। कौन है हमार घर? कोनो बताइए बोला। जिस गांव में आप पैदा हुए हो वो है आपका घर, और जिस समाज में आप पैदा हुए हो, जिस समाज ने आपको दिया है, वो आपका परिवार है। जिस दिन ये फीलिंग, जिस दिन ये धारणा आपके मन में बस जाएगा कि ये गांव मेरा घर है, ये पूरा मेरा समाज मेरा परिवार है, उस दिन हमको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जहां 10 बर्तन रखते हैं घर में, वहां छोटा मोटा खुटखुट होते रहता है। किसी एक भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि भाई जहां सामाजिक एकता की बात आए वहां तुरंत खड़े हो जाओ, सब साथ में रहो। ठीक है, बहुत बड़ी गहराई थी उस बात में। आप सोचिए, जिस दिन हमारा घर सुधर गया, जिस दिन हम अपने घर को सुधार लिए, उस दिन पूरा हम दूसरे जगह बोलने शान से बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम मेरा घर बहुत बढ़िया है। तो सतनाम शिक्षा नवसृजन समिति पिछले 2 से 2.5 सालों तक केवल हमारे कोटमी सोनार के अंतर्गत काम कर रही है। हमारा पंजीयन संभाग स्तर का है, हमारा टारगेट पूरे संभाग स्तर का है। हम चाहते हैं, हमारा मकसद यह है कि सबके सब जितने भी भाई लोग हैं अपने अपने घर को सुधारें, मतलब अपने अपने गांव में, जमीन स्तर में। और इसी कड़ी में हम पारा वाइज, वार्ड वाइज, मोहल्ला वाइज टीम बनाए हुए हैं। हमारे संगठन का जो टीम है केवल ऊपर लेवल में नहीं है। हमारे संगठन का जो रूट है, जो असली रूट है, जो अपना घर है, जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए, जिस घर में आप पैदा हुए, वहां से लेकर आपको काम करना है, वहां से लेकर सुधार करना है। इसी कड़ी में हमारा संगठन विस्तार भी होना है। आज ग्राम कोटमी सोनार में जितने भी युवा टीम है पूरी तरीके से जागृत हो गई है। शिक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा क्या है? मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि हम सब बहुत देर से बैठे हैं तो आप सब लोगों को शारीरिक कष्ट भी हो रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। शिक्षा क्या है? केवल MA BA इंजीनियरिंग कॉलेज MBA कर लिए वो शिक्षा है? बिल्कुल नहीं। या यहाँ पर एक भी कक्षा ना पढ़ते हुए भी आदमी शिक्षित हो सकता है, और MBA करने के बाद भी, डॉक्टरी इंजीनियरिंग करने के बाद भी आदमी अनपढ़ हो सकता है। शिक्षा है आपका मानसिक स्थिति। आप किस मानसिक स्थिति में हो, आप जिस मानसिक स्थिति में, जिस लेवल में आप सोचते हो, क्या सोचते हो, कैसे समझते हो, वो है आपकी शिक्षा। आप क्या जमीनी स्तर में इंप्लीमेंट करते हो, क्या दूसरों को आप रिप्रेजेंट करते हो, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो है भी शिक्षा। आप कोटमी सोनार में पिछले 2 से 2.5 सालों में जितने युवा ने एक से बढ़कर एक संगठन के तत्वाधान में काम किए, एक से बढ़कर एक, जगह तालाब में आपने पचरी बना दिया, वो भी एक शिक्षा है। कितने सारे लोग, माता बहने, चाची लोग, मम्मी लोग, सबके आप सब लोग मिलकर श्रमदान कर काम किए, वो भी एक शिक्षा है। श्रमदान से बड़ा कोई दान नहीं है, वो भी एक शिक्षा है। ठीक है, आपने क्या क्या नहीं किए? आपने चबूतरा बनाए, जैत स्तंभ बनाए, आपने अभी क्रोकोडाइल पार्क के पास जो इतना भव्य चौराहे का निर्माण कर रहे हैं, आप सब लोगों के मेहनत से, पूरा युवा टीम की मेहनत से, वो भी एक शिक्षा है। शिक्षा मतलब एक साथ होकर यहाँ पर हम सब बैठे हैं, ये भी शिक्षा है। कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, वो भी एक शिक्षा ही है। एजुकेशन का कोई सीमा नहीं है, ना ही कोई उम्र है। आदमी मरते दम तक सीखता है। बाई प्रोफेशन में 12 साल इंजीनियर रहा, 12 साल में पूरे लाइफ में जितना नहीं पढ़ाई किया, 4 साल पूरे कॉलेज में जितना नहीं पढ़ाई किया, उतना मुझे 1 हफ्ते में पढ़ना पड़ता था। आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा आईटी लाइन में, वो समझ सकता है कितना उसको अपडेटेड रहना पड़ता है। आप सब लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हो, जितने भी नए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसको डेवलप करने में जो ब्रेन वहां पर यूज हो रहा है, उसको कितना सोचना पड़ता होगा, सोचिए। उसको रिसर्च करने में नए चीज। तो अगर वो पुस्तक को पढ़ लिया और खत्म हो गया, मेरा तो काम खत्म हो गया, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो आगे कुछ करूंगा ही नहीं, मतलब कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़िए, पढ़िए, सोचिए, नया चीज सोचिए, चाहे वो सामाजिक स्तर में हो,
राजनीतिक स्तर में हो, आर्थिक स्तर में हो, हर स्तर में आपको पढ़ना है, शिक्षा लेना है। हमारे संगठन का वही उद्देश्य है कि शिक्षा मतलब चहुमुखी विकास, आर्थिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आपका पुस्तकीय ज्ञान वाली शिक्षा, हर चीज देना है। इसी कड़ी में हमारा सबसे बड़ा सपना स्कूल निर्माण का है। स्कूल निर्माण के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। आने वाले समय में कोटमी सोनार में एक भव्य स्कूल का निर्माण होगा, जिसका ऑलमोस्ट मॉडल डिजाइन सब कुछ फाइनल हो चुका है। हमारे संरक्षक जी राजू विजय टंडन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें डिजाइन बनाने में। उन्होंने एक डिजाइन फाइनल भी कर चुके हैं। आने वाले समय में आप सब लोगों के बीच में रखा भी जाएगा। आप सब लोगों से सहयोग की आशा भी रखी जाएगी। आज हम लोग क्यों कर रहे हैं उसको, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है हमारा वो सुधर जाए। आने वाला जनरेशन, अगर कोटमी सोनार में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा, अच्छा स्कूल रहेगा, सब कुछ हमें संसाधन मिलेगा, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आज इतना बड़ा जनसंख्या, इतना गांव है, आजू बाजू के एरिया में कोई डॉक्टर, कोई एमबीबीएस, कोई आईपीएस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, नहीं कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए। क्यों? कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। एकता दिखाइए, एकता दिखाइए, यूनिटी दिखाइए। कहाँ पर? चलो अभी वहां पर मेरे को लड़ने जाना था यार, अरे मैं फोन करूंगा, अरे भाई चलो तो यार वहां पर मेरे को पीटने जाना है एकदम। 200 लोग निकल जाएंगे, अभी 200 लोग निकल जाएंगे। वो एकता नहीं है। एकता तब होगी जब कहीं पर सच्ची मायने में, सही मायने में आपका सामाजिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, वहां पर के लिए आप एकता दिखाइए। बिल्कुल वहां पर होगा। हमें ऑब्वियसली जाना है जहां पर दबे नहीं रहना है, किसी की गुलामी भी नहीं करना है। तो अभी मैं संक्षिप्त में इतना ये सारांश ये बोलना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 70-75 साल पहले हमारे लिए किया, क्या हम सब मिलकर हमारे आने वाले हमारे बच्चों के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? सबके सब कर सकते हैं। हमारे दिल में बाबा साहब हैं और रहेंगे। हमारे दिल में बाबा साहब हैं और रहेंगे। उनके सिद्धांतों को हम अपने दिल में बसा के उनके अनुयायी बनिए, तभी सच्ची मायने में आप आपके आने वाले पीढ़ी को शकल दिखा पाएंगे और फेस कर पाएंगे। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुलामी बहुत नजदीक भी है। बहुत सारे वक्ताओं ने बोला आपको, जैसा कि हमारी राजनीतिक एकता भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंतनीय बात है। राजनीतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। वो भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा विषय है। राजनीति समझिए उसको, कौन आदमी आपके बारे में सोच रहा है, कौन आदमी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। मैं ज्यादा इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा, बाद में इसमें हम बैठेंगे अलग अलग लेवल में, तो उसके बारे में डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरा बात बहुत थोड़ा लंबा हो गया होगा, माफी चाहता हूँ। ग्राम कोटमी सोनार में संगठन विस्तार के लिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आप सब मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भैया लोगों की अनुमति से मैं आगे ग्राम कोटमी सोनार स्तर में जो युवा टीम है उनको विकास के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए हम उनको पदाधिकारी बना रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं। संगठन में ग्राम कोटमी सोनार युवा टीम का गठन किया जा रहा है। इनकी जिम्मेदारी ये होगी, आप सब लोगों की जिम्मेदारी, जो भी पदाधिकारी बन रहे हैं उनकी ये होगी कि आप लोगों को सामाजिक एकता, एकजुटता बनाए रखना है। हर सामाजिक कार्यों में आपको निस्वार्थ भाव से काम करना है। किसी भी संगठन का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल जातिवाद में जाना है, हमें सर्व समाज, बाबा साहब का भी ये मिशन है। हमारे परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी ने हमें यही शिक्षा दिया है कि मानव मानव एक समान, मानव एक समान के सिद्धांतों में बढ़ते हुए हम काम करेंगे। सभी के विकास के लिए, सबके लिए, सबका हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और इसी कड़ी में आप लोग समाज के लिए, समाज ने आपको जो दिया उसको तन मन धन से समर्पित होइए और उसके लिए कुछ करिए। धन्यवाद। जमीनी स्तर पर काम करके पिछले 2 सालों में दिखाया है काम करके। प्रदीप रात्रे, पिता श्री राम श्री रावण रात्रे जी, इनको अध्यक्ष ग्राम पंचायत कोटमी सोनार के पद पर नियुक्त किया जाता है। आज से आपसे उम्मीद है, संगठन आपसे उम्मीद रखती है कि आप स्वच्छ मन से, दिल से समाज के लिए, समाज के विकास के लिए
आप काम करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई।